अलविदा नमाज को लेकर पूरे भागलपुर में करीब 2 साल के अंतराल के बाद मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान केवल 5 व्यक्ति को एक समूह में नमाज अदा करने की अनुमति थी। इस बार 2 साल बाद सबों ने एक साथ मिलकर अलविदा नमाज अदा किया। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को दी जाने वाली अलविदा नमाज को लेकर कई मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर के सभी मस्जिदों में 12 बजे से 2 बजे के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई। ततारपुर शाहजंगी खानकाए पीर दमड़िया की मस्जिद के अलावे सभी मस्जिदों में लोग पाक साफ होकर अलविदा की नमाज को अदा किए। आखिरी जुमा अलविदा कहा जाता है इनको, और ये रमज़ान का जो लास्ट जुमा होता है उसको अलविदा किया जाता है। भागलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर आज से जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिटी डीएसपी सहित नगर निगम के अधिकारियों भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से की गई, जो स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क पर लगे कई दुकान के सामानों को जेसीबी से उठाकर ट्रैक्टर पर लोड कर निगम ले जाया गया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूला गया। यह अभियान सप्ताह में 4 दिन चलेगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दोबारा दुकान लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड भी बहुत जगह लगी हुई है, अगर आप देखेंगे, और निश्चित रूप से अगर ये चीज़ हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो वो भी एक तरीके से वहाँ पे भी लोग गाड़ी लगाना शुरू करेंगे, और ज़रूरत है कि लोग भी जागरूक रहें। हम और एसडीएम साहब के स्तर से अब ये सप्ताह में प्राय किया जाएगा, 3-4 दिन तो कम से कम करेंगे। ये हमेशा चलते रहेगा, 7 दिन चलेगा। 30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार यादव लगातार अपने सहयोगियों के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी बनाए सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव को लेकर किए जाने वाले व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कल होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 6 पदों के लिए कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके भाग्य का फैसला 2631 मतदाता करेंगे। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 1 मई को रिजल्ट आएगा। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तपती धूप इस कदर बढ़ गया था कि लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। तेज धूप को देखते हुए स्कूल का भी समय बदल दिया गया है। कई राज्यों को येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। लोग उमस से काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। अगले 48 घंटे तक लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल का टाइम टेबल भी बदल दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहरवासियों से अपील की है कि दोपहर में घर से ना निकले। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों के चलते धूप से कुछ राहत तो मिली है, परंतु उमस भरी गर्मी अभी भी बरकरार है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार में अगले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात अपराधियों पर नकेल कसने और सभी थानों के गश्ती दलों का निरीक्षण करने निकले। आपको बताते चले कि जिले में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि मानो अपराधी को प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सिटी एसपी निरीक्षण करने निकले। वह हर एक थाने के निरीक्षण करते हुए मुजाहिदपुर पहुंचे। मुजाहिदपुर थाना की गश्ती गुरहट्टा चौक पर खड़ी थी, तभी सिटी एसपी वहां पहुंचे और गश्ती गाड़ी पर जो एसआई बैठे हुए थे उनसे डायरी लिया और केस देखना शुरू किया। इस तरह कई गश्ती गाड़ियों को रोककर उसकी डायरी को चेक किया गया। सभी वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर सर्कल इंस्पेक्टर तक यह निर्देश दिया गया है। डेली 3 गश्ती गाड़ियों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखें कि गश्ती गाड़ी में गश्ती पंजी संधारित है कि नहीं है, और जहाँ जहाँ उनको जिस रूट को फॉलो करना है उस रूट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र के चर्चित कुमेठा पंचायत के मुखिया अनीता देवी की हत्या मामले को लेकर गुरुवार की देर शाम सुल्तानगंज थाना में विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च 2022 को रहस्यमयी तरीके से हत्या की गई थी। इस दौरान मुखिया अनीता देवी के 2 हत्यारोपी को मौकाए वारदात से कुमेठा श्यामपुर निवासी मोहक कुमार एवं खगड़िया जिला के परवत्ता थाना निवासी दीपक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोहक कुमार मुखिया का ड्राइवर के साथ साथ बॉडीगार्ड का भी काम करता था। मोहक मुखिया के सभी योजनाओं का लाभ लेने का दबाव बना रहा था। परिजन ने बताया है कि हत्या के कुछ दिन पूर्व मोहक कुमार ने हथियार से लैस होकर मुखिया के घर आया था और धमकी दिया था कि सारी योजना का काम हमको दिया जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसको लेकर मोहक ने दीपक को साथ देने के लिए परवत्ता से बुलाया। डीएसपी ने बताया कि अभी एफएसएल रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट आना बाकी है। मुखिया के मोबाइल में कई राज है जिसे पुलिस खंगाल रही है। जल्द ही और भी मामले से पर्दा उठा लिया जाएगा। और जो पहलू हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है, अभी भी इस केस में जो भी पहलू आया है उसके ऊपर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और शीघ्र इस केस। भागलपुर के पूरे देश और दुनिया में अपने हुनर का डंका बजाने वाले हुनरबाज आकाश सिंह टीवी रियलिटी शो का विजेता बनने के बाद अंग का लाल पहली बार अपने जन्मभूमि भागलपुर पहुंचने पर लोगों के द्वारा मिल रहे सहयोग और समर्थन से काफी उत्साहित दिखा। भागलपुर में लगातार दूसरे दिन युवा कलाकारों के द्वारा कोतवाली चौक के समीप लक्की ब्रदर्स डांस स्कूल के बैनर तले लक्की, शशिकांत और अमन के नेतृत्व में फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद हुनरबाज आकाश रोड शो निकाला गया, जो कोतवाली चौक से प्रारंभ होकर पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुनरबाज आकाश कुमार सिंह ने भागलपुर के छोटे से गांव जमसी से निकलकर मायानगरी मुंबई तक पहुंचने और इस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। खुद को परफेक्ट बनाया और अपने घर वाले को जो बोला था, सर को जो बोला था, जो मेरा सपना था वो पूरा किया और सर को भी बोला था कि सर मैं विनर बनूंगा और मैं आपको अपने गांव भागलपुर लेके जाऊंगा और सर को मैं लेके आया। आकाश को सफलता के आकाश तक पहुंचाने वाले गुरु उदय देशपांडे ने कहा कि आकाश में विजेता बनने के सारे गुण थे, हमने सिर्फ उसे राह दिखाने का काम किया है। वहीं आकाश की मां पुष्पा सिंह अपने पुत्र की कामयाबी से काफ़ी उत्साहित दिखी और कहा कि पिछले 4 वर्षों से आकाश से मुलाकात नहीं हुई थी और इसको लेकर वे काफ़ी परेशान थी, लेकिन आकाश में अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार, समाज और पूरे जिला का नाम रोशन किया है। एक देन है, बिहार की देन है, भागलपुर की देन है। चलते चलते हम मुंबई में आ गए और जैसे एक अच्छा शिल्पकार था, उसको पूछा गया कि आप इतने पत्थरों से अच्छे शिल्प कैसे बनाते हैं। उन्होंने बोला मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो अच्छा नहीं पार्ट है उसको निकाल देता हूँ, मूर्ति तो पत्थर में ही होती है। तो इसी प्रकार से इनके बीच में ही मूर्ति थी, जो अच्छा नहीं था उसको निकाल दिया और ये सही तरीके से उभर आए हैं। अब पहले गया था तो सोचे क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, देश में कोई अपना नहीं है, कैसे सोता होगा, खाता होगा, रहता होगा, लेकिन जब जीत गया है तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में आरोपी अधिवक्ता को कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी लगाकर पुलिस के द्वारा ले जाने का विरोध अधिवक्ताओं ने किया और मुख्य सड़क पर पुलिस वालों को घेर कर आधे घंटे तक जमकर पुलिस अधिकारी के साथ बहस की और आरोपी अधिवक्ता का हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल इशाकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर पड़ोस के ही एक नाबालिग बच्ची ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी की आज पेशी पॉक्सो कोर्ट में थी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी कोर्ट जाने के क्रम में आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जा रहे थे। वहीं अधिवक्ताओं ने जब आरोपी अधिवक्ता के हाथ में हथकड़ी देखी तब व्यवहार न्यायालय के सामने वाली सड़क पर पुलिस वालों को रोक लिया और उनके साथ जमकर बहस की और आरोपी अधिवक्ता के हाथ से हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी अधिवक्ताओं को हथकड़ी लगाने का नियम नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाया है, जिसकी शिकायत उन लोगों ने कोर्ट से की है। ताकि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लेके कोर्ट लाया गया था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तत्काल हथकड़ी खोला गया और इसकी जानकारी माननीय न्यायालय को जब दिए तो SHO इशाकचक को बुलाया गया है और कहा गया है
कि स्पेशल गाड़ी से इनको यहाँ लाया जाए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा के समीप सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई और पिकअप के ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गए और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की पहचान सुरेश यादव के 22 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में ट्रैक्टर ड्राइवर को इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ड्राइवर की पहचान तिलकपुर यादव टोला निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है।